नमस्कार, मैं मनीषा जोशी। आप देख रहे हैं ग्लोबल चक्र। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के आज़ाद मैदान में। हम बात करने जा रहे हैं निवारा हक संघर्ष समिति से, यानी कि राइट टू शेल्टर जो ये समिति है, उनसे बातचीत करेंगे। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, ये आज़ाद मैदान में आखिरकार क्यों मौजूद हैं। सर बताइए कि क्या कुछ आपकी मांगे। राइट टू शेल्टर के माध्यम से आज और कल 16 और 17 तारीख को धरने आंदोलन की हमारे यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। इनकी ये मांग है कि SRA स्कीम में डेवलपर जो सालों साल जो लोगों को भाड़ा नहीं देता है, उनका घर तोड़कर उनको बेघर कर देता है और सरकार चुपचाप यहाँ पर सिर्फ तमाशा देखती है। ये सरकार की स्कीम होने के बावजूद भी सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करती। लोग घरों से बेघर है, उनको भाड़ा नहीं दिया जा रहा है, उनको कोई भी फैसिलिटी बोलो या सुख सुविधा बोलो वो नहीं दी जा रही है। रहवासी लोग बार बार यहाँ पर SRA में जाते हैं, वहाँ पर कंप्लेंट करते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी कंप्लेंट की कोई सुनवाई होती नहीं है। इसके बावजूद भी सरकार यहाँ पर चुप है। मतलब लोगों का अपना खुद का घर होने के बावजूद भी उनको वहाँ पर हर घर के लिए सभी को कंप्लेंट देनी पड़ती है और भागा दौड़ करनी पड़ती है। यह बहुत अन्यायकारक बात है। इसलिए इस बात को सरकार जो है, जो गृह निर्माण मंत्रालय जो है, जो SRA पर काम करते हैं, उस गृह निर्माण मंत्रालय ने इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। सरकारी स्कीम के होने के कारण गृह निर्माण मंत्री और जो सरकार है, उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करना ज़रूरी है। क्यों लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है और कैसे ये मामला सॉल्व होगा, इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर देखना ज़रूरी है। हम लगातार देख रहे हैं कि ये जो आंदोलन है पंचशील नगर का, ये काफ़ी 11 सालों से वहाँ पर प्रलंबित है, पेंडिंग है। यहाँ पर लोगों को सालों साल भाड़ा नहीं दिया गया है। उनके जो घर है वो घर तोड़कर उनको बेघर किया जा रहा है। वहाँ पर जो उनका बुद्ध विहार है, उसके बारे में SRA का कोई भी वहाँ पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। उनकी जो दूसरी मांग है, जो उसके गार्डन की मांग है, जो अलग एक मांग है, तो उसके ऊपर कोई सुनवाई वहाँ पर नहीं हो रही है। इसलिए लोगों को मजबूरन यहाँ पर आज़ाद मैदान में आकर उनकी मांगे यहाँ पर रखनी पड़ रही है। तो आप लोगों की सरकार से प्रमुख मांगे क्या हैं? प्रमुख मांगे ये है कि सालों साल उनका जो घर भाड़ा है जो नहीं मिल रहा है वो उनको दे दिया जाए। उनके जो हक के घर है जो आज तक उनको नहीं दिए जा रहे हैं 5-5, 6-6 सालों के साल से, वो उनको जल्द से जल्द यहाँ पर दिया जाए। और उनके जो बाकी के जो असुविधा है उसके ऊपर SRA ने जल्द से जल्द उस पर एक्शन लिया जाए, यही इनकी मांग है। तो ये यहाँ पे जितने लोग अभी मौजूद हैं, सबके घर तोड़े गए हैं? सबके घर तोड़े हुए, यही नहीं, बाकी मतलब 150 से 200 लोग क्या है, पंचशील नगर में 850 लोग वहाँ पर थे। 850 लोगों का घर तोड़कर सिर्फ 560 लोगों को घर दिया गया है। बाकी के जो सारे जो लोग हैं वो बेघर है, उनको आज तक घर नहीं मिला है। कम से कम उनको 7-8 साल हो चुके हैं, उनको घर नहीं मिला है। घर न होने की वजह से लोग बहुत मतलब अपने गांव में गए हैं और यहाँ पर वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष सिर्फ इनके लिए नहीं है, ये संघर्ष उन लोगों के लिए भी है जो आज इनके साथ तो नहीं है, लेकिन उनका साथ हमेशा यहाँ पर रहता है। तो इन सभी को सरकार ने जल्द से जल्द उनको घर दे, उनका भाड़ा दे। उनकी जो पेंडिंग जो इशू है, जो बुद्ध विहार, काफ़ी सालों से महिलाओं ने 2.5 साल बुद्ध विहार के लिए वहाँ पर आंदोलन किया था। कोरोना काल में भी इनका वहाँ पर आंदोलन चला। तब मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे सरकार थी वहाँ पर, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने भी इनकी कोई मांगे वहाँ पर उनका ध्यान आकर्षित उनका नहीं हुआ और इसीलिए वो आज तक पेंडिंग है। शिंदे सरकार जो है ये हमें लगता है कि सही मायनों में गरीबों की सरकार है। तो हम उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि जो सालों साल ये जो मुद्दा वहाँ पर पेंडिंग है, उस मुद्दे पर वो एक आवाज़ उठाए या उस मुद्दे पर वो हमको न्याय दे। बस ये हमारी मांग है उनके लिए। तो अभी बाकी ये लोग जो हैं, जो बेघर हैं, वो कैसे रह रहे हैं वो बताइए। ये जो बेघर लोग हैं ये भाड़े से रह रहे हैं, दूसरे के घर में भाड़ा दे रहे हैं। अभी भाड़े के लिए इनका जो पैसा है, ये पैसा खुद का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्डर ने इनको टेम्पररी अल्टरनेट अकोमोडेशन मतलब भाड़ा देना ज़रूरी है, लेकिन बिल्डर उनका भाड़ा सालों साल नहीं दे रहा है। अब इनके ऊपर ऐसी नौबत आई है कि इनको खुद के खर्चे के पैसे से वहाँ पर भाड़ा देना पड़ रहा है।
तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, उसमें से उनको भाड़ा भी देना पड़ता है। तो ये सारी तकलीफ़ से जूझ रहे जो रहवासी है, उन रहवासियों को एक तसल्ली यहाँ पर हम सरकार से मांग रहे हैं, यही हमारी मांग है। तो राइट टू शेल्टर समिति की ओर से मांगे क्या है कि इन सबको जो बेघर हुए सबको घर दिया जाए। सबको घर दिया जाए, उनके हक का घर है वो घर दिया जाए। सरकार ने हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर आप सही मायने पे देखोगी तो एसआरए स्कीम में सरकार यहाँ पर कुछ हस्तक्षेप नहीं करती। लोग बेघर होते हैं, लोगों का अगर कोई भी आदमी बेघर होता है तो वो एसआरए में कंप्लेंट डालेगा और एसआरए उसके माध्यम से उसकी हियरिंग लेगी, सुनावनी लेगी और निर्णय देंगी। सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। अगर वहाँ से उनको न्याय नहीं मिलता तो उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। और अगर ये सरकार की स्कीम है, हम अगर ये बोलते हैं कि ये सरकार की स्कीम है, तो सरकार यहाँ पर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? तो ये हस्तक्षेप होना ज़रूरी है और उनको उनका घर का अधिकार मिलना बहुत ज़रूरी है। घर जब तक ना मिले तब तक भाड़ा दें, वो तो सरकार का वो तो कानूनी है। कानूनी यही करता है, आपका अगर झोपड़ा टूटता है तो झोपड़ा टूटने के बाद जब तक आपको घर नहीं मिलता तब तक आपको भाड़ा दिया जाता है। लेकिन बिल्डर वैसा नहीं कर रहा है। झोपड़ा तोड़ने के बाद भाड़ा ना देके उनको खुद के ही पैसे से भाड़ा देना पड़ता है और उनका घर भी चलाना पड़ता है। तो उनके ऊपर बहुत सारी दुविधा आन पड़ी है। तो ये दुविधा मिटाने के लिए हम यहाँ पर आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर सरकार ने आप लोगों की मांगें नहीं सुनी तो आप लोग इसके आगे क्या कदम उठाने वाले हैं, ये बताइए। इसके आगे अभी यहाँ पर 2 दिन का हम लोग ने धरने आंदोलन यहाँ पर रखा हुआ है, आज का दिन और कल का दिन। हमें अपेक्षा है कि हमारा ये मुद्दा सरकार वहाँ पर लेंगी। अगर सरकार ने यहाँ पर कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई तो हम इसके जो आगे का जो निर्णय है वो हम सब कमेटी बैठ के उनके वहाँ पर लेंगे, सब साथ में मिल के लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अभी इलेक्शन भी आ रहा है बम्बई का, तो उस इलेक्शन में हम क्या निर्णय लेंगे ये अभी तक हम लोग ने अभी तक कुछ तय नहीं किया हुआ है। लेकिन बिल्कुल इलेक्शन के पहले ही अगर यहाँ पर कुछ न्याय नहीं हुआ तो इलेक्शन के पहले बिल्कुल राइट टू शेल्टर कुछ अलग माध्यम से यहाँ पर सरकार को एक चेतावनी देगी। हमने बातचीत की यहाँ पे राइट टू शेल्टर जो समिति है इनकी क्या कुछ मांगे हैं। यहाँ के जो रहवासी है इन्हें बेघर किया गया, लेकिन अभी तक इन्हें अपना हक का घर नहीं दिया गया और ना ही इन्हें भाड़ा दिया जा रहा है सरकार की ओर से। तो इनकी प्रमुख मांगे यही है कि इन्हें हक का घर दिया जाए या फिर जब तक घर ना मिले तब तक इन्हें भाड़ा दिया जाए। मैं मनीषा जोशी, ग्लोबल चक्र, मुंबई।